हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एस.एल. शर्मा। दोस्तों, आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको दो सब्जेक्टों की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। नंबर एक, एलमेनी, दूसरा प्रीनेप एग्रीमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट एक शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हुए हैं और जब तलाक की नौबत आती है उससे जुड़े हुए हैं। तो आज इन दोनों शब्दों के बारे में, एलिमनी और प्रीनेप एग्रीमेंट के बारे में, मैं आपको इस वीडियो के बारे में विस्तार से बता जा रहा हूँ। अब हम सबसे सर्वप्रथम लेते हैं प्रीनेप एग्रीमेंट कि प्रीनेप एग्रीमेंट क्या होता है। ये बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, एक इंसान शादी इस नीयत के साथ करता है कि वो अपने पार्टनर के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करेगा, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं होता और बात तलाक की नौबत तक आ जाती है। परिवार जब टूटता है तो मानसिक के साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात को निपटने के लिए जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। हम आपको एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं आज, जिसे शादी से पहले बनाया जाता है। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है, ये प्रचलन विदेशों में होता है। इस एग्रीमेंट का बनाने का मकसद क्या है और इस शादी से पहले बनाने जाने वाली एग्रीमेंट, जिसे तलाक के दौरान प्रॉपर्टी का बंटवारा आसान हो जाता है। तलाक लेने से पहले दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे शादी का बंधन ना टूटे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वैवाहिक बंधन में रहना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। ऐसी कोशिश सभी पक्ष करते हैं, परिवार के करते हैं, यार दोस्त करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है तो ऐसे में दोनों पक्षों को तलाक का रास्ता नजर आता है। लेकिन तलाक कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलता है, हर मोड़ पर पेच आ जाता है। ऐसे में दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति संगीन इल्जाम लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तलाक लेकर अलग ही होना है तो एक दूसरे पर कीचड़ उठाना क्यों जाए, क्यों एक दूसरे की बदनामी की जाए। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आए दिन आप अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि फलाने हीरो ने तलाक ले लिया, फलाने सेलिब्रिटी की पत्नी ने उसको कोर्ट में घसीट लिया। ऐसा न्यूज़ में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज तो समझदारी से काम लेते हैं और किसी को बिना जानकारी में आए आपस में तलाक ले लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब तलाक के मामले में रिश्तों की गरिमा टूटी हो। तलाक किसी भी शादी का एक बुरा पहलू है, लेकिन अगर अलग ही होना है या अलग ही होने की नौबत आती है तो उसे इतना खराब ना होने दिया जाए। कुछ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप भी आए दिन पेपरों में पढ़ते, कुछ सेलिब्रिटी आज भी तलाक के बाद पिकनिक साथ मनाने जाते हैं, हॉलीडे साथ मनाने जाते हैं अपने बच्चों के साथ में। उनका एक उदाहरण है कि वो राजी राजी अपनी खुशी से तलाक ले लेते हैं। आगे हम बोलते हैं, सबसे पहले तलाक के बारे में यह समझना जरूरी है कि यह एक इमोशनल मैटर होता है। तलाक को आवेश, गुस्से या जज्बात के बजाय जिम्मेदारी और समझौते से हैंडल करना चाहिए। आपके आसपास जो लोग आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, आप भड़काते हैं, उनसे सावधान रहें और उनकी सुनने के बजाय आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लें। सही वकील का चुनाव करें जो आपकी सही राह दिखाएगा। तलाक के समय दोनों पक्षों को समझ लेना चाहिए, अगर शादी बचाने का कोई तरीका नहीं हो
तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से तलाक लेना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से बच सकते हैं या बचा जा सकता है। सबसे पहले दोनों पक्षों के जो वकीलों को साथ में बैठे, हर पक्ष का भी अपना वकील होता है, दोनों पक्ष के वकील बैठ के मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, बहुत खुशी की बात है। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, इससे आपका समय की बर्बादी होने से बच जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बच जाते हैं। इससे पहले बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचे रहेंगे, क्योंकि जब दोनों पक्ष मामले की पेचीदा बनाते हैं तो इस केस में कई सालों तक चलता है, जिसे किसी न किसी पक्ष को मानसिक बीमारी का शिकार होना मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, मेरे वकालत के अनुभव एवं वर्तमान हालातों और मैंने तलाक के काफ़ी केसों की केस हिस्ट्री पढ़ी, उनका अध्ययन किया, और मैंने ये बात महसूस की कि जो कानून विदेशों में प्रीनप एग्रीमेंट का चलन है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में हमारे देश में भी उसका चलन हो जाएगा। प्रीनप म्यूचुअल एग्रीमेंट शादी से पहले पति पत्नी के बीच में फाइनेंशियल एग्रीमेंट का ब्यौरा होता है। प्रीनप म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब तो दोनों के बीच में सहमति होती है। वो प्रीनप में जो एग्रीमेंट होता है वो शादी से पहले का एग्रीमेंट होता है, जिसमें तलाक के वक्त प्रॉपर्टी के बंटवारे को सुनिश्चित करता है। इसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, पुश्तैनी, जमीन जायदाद बंटवारे में मदद मिलती है। इस एग्रीमेंट को शादी से पहले तैयार किया जाता है, लेकिन इसे कोर्ट से लागू नहीं कराया जाता। यह तलाक होने पर काम में आता है। प्रीनप म्यूचुअल एग्रीमेंट में समझौते से पहले संपत्ति की सारी जानकारी होती है। प्रीनप म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाने की प्रक्रिया आसान है। इस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आपको इसे बनाते वक्त सावधानी से काम लेना होता है, क्योंकि तलाक के वक्त इसे बदला नहीं जा सकता। जरूरी है कि इसे बनाते हुए दोनों पक्ष की संपत्ति की जानकारी, सही जानकारी हो, क्योंकि फायदेमंद है यह एग्रीमेंट हमारे देश में। भले ही प्रीनप एग्रीमेंट का प्रचलन कम है, लेकिन बहुत फायदेमंद साबित होता है, खास तौर पर जब आपके पार्टनर की दूसरी शादी हो या पहली शादी से बच्चे भी हों। इस एग्रीमेंट की मदद से तलाक के दौरान संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद कम रहते हैं। निर्भर पार्टनर का भविष्य सुरक्षित भी हो जाता है, क्योंकि इससे तलाक के समय गुजारा भत्ता के फैसले में सहूलियत भी मिलती है। इस एग्रीमेंट के जरिए दोनों पक्ष शादी से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तलाक की नौबत आई तो पहले से ही तय होता है कि प्रॉपर्टी, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी पर पहले से ही सब तय हो जाता है। लेकिन भारत में प्रीनप कानून का कोई प्रचलन नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी, पैसे, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी को लेकर दोनों पक्ष जमकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। अगर एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की कोई कमजोरी हो तो वह उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे तलाक का केस पेचीदा और भद्दा हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका खराब असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए यदि किसी भी बात को लेकर दोनों पक्ष एक साथ नहीं आ सकते हैं और शादी को बचाने के सारे रास्ते बंद नजर आए और तलाक की एक मात्र रास्ता नजर आए, तो एक दूसरे पर बिना कीचड़ उछाले मामले को शांति से और आपसी सहमति से कानूनी कार्रवाई करें। दोस्तों, रिसेंटली मुंबई में फैमिली कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा था कि खाली बैठी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। हालांकि यह फैसला एक मामले में दिया गया था और ऊंची अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले को ऊंची अदालत में चुनौती दी जा सकती है। भारत में आम तौर पर पुरुष तलाक लेने पर एलिमनी देते हैं। एलिमनी किसे कहते हैं?
हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है एलिमनी। एलिमनी उस खर्च को कहा जाता है जो जीवन चलाने के लिए पति या पत्नी के अलग होने पर आमतौर पर उस स्थिति में दिया जाता है जब कोई अपना खर्च चलाने में सक्षम न हो। दोस्तों, मेरे वकालत के अनुभव और कानून के अनुसार मुआवजा विशेष धर्मों के मैट्रिमोनियल कानूनों पर या सीआरपीसी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और 125 सीआरपीसी कॉमन सोशल वेलफेयर लॉ पर निर्भर करता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं, जैन और बौद्धों के सभी विवाह और तलाक पर लागू होता है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और संशोधित इंडियन डाइवोर्स एक्ट ईसाइयों पर लागू होता है। दोस्तों, पारसी समुदाय के लिए मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट फॉर पारसी और मुस्लिम विवाहों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट 1937 है। कितने तरह की एलिमनी, मतलब एनिमली कितनी तरह की होती, कितनी प्रकार की होती है एलिमनी। दोस्तों, मेरा अनुभव और मेरी वकालत के अनुभव और कानून के अनुसार एलिमनी दो तरह की होती है। कोर्ट में मामला चलने के दौरान जो रकम दी जाती है उसे मेंटेनेंस अमाउंट कहा जाता है। दूसरी कानूनी तौर पर अलग होने पर दी जाती है। अलग होने के बाद एलिमनी एक मुश्त रकम या एक मासिक तिमाही आधार पर एक निश्चित रकम के तौर पर हो सकती है। यह जरूरत पर निर्भर करती है कौन ले सकता है एलिमनी। अक्सर महिला को पति से एलिमनी मिलती है। हालांकि ऐसे भी मामले देखे गए हैं जिनमें कोर्ट ने पत्नी को अपने पति को भुगतान करने का आर्डर दिया। दोस्तों, ये केस जुलाई 2014 में गांधीनगर के एक फैमिली कोर्ट ने राजविंदर कौर को उसके पति दलवीर सिंह को एलिमनी देने का आर्डर दिया था। दलवीर सिंह को एलिमनी का जो आर्डर दिया गया था, सिंह ने पत्नी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। एक पति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाए। जहां तक स्त्री धन की बात है तो महिला का इस पर पूरा कानूनी अधिकार होता है। स्त्री धन वह संपत्ति है जो महिला का विवाह के समय अपने पति के परिवार या अपने परिवार या गिफ्ट नाते इस तरह से जो मिलती है उस पर उसको स्त्री धन कहा जाता है। कितनी होती है पेमेंट एलिमनी की रकम, यह कोर्ट फैसला करता है। अगर दोनों पक्ष अलग अलग होते हैं तो एलिमनी की रकम कितनी होती है, ये कोर्ट परिस्थितियां और स्थितियां देख करके फैसला करता है। इसके लिए पति और पत्नी की इनकम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है। पति और पत्नी दोनों की इनकम, इन्वेस्टमेंट और नेट वर्थ के साथ ही दोनों की फाइनेंशियल जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाता है। देशमुख के मुताबिक रकम तय करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। दोस्तों, जो रकम तय करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। आमतौर पर यह पति या पत्नी की कुल आमदनी का 20% या 1/3 भी हो सकता है। इसके लिए दोनों पक्षों के विवाहिती में रहने के वर्षों, बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर पत्नी की इनकम का कोई अन्य सोर्स बन जाता है तो पति पेमेंट बंद करने या उसे घटाने का निवेदन कर सकता है। क्योंकि शर्त कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद एलिमनी तब तक दी जाती है जब तक उसे लेने वाला दोबारा शादी नहीं करता। एलिमनी कब तक मिलती है? जब तक लेने वाला दोबारा शादी नहीं करता तब तक एलिमनी उसको मिलती रहेगी। अगर समय पर पेमेंट नहीं की जाती है तो कोर्ट बड़ा कदम भी उठा सकता है। ऐसे मामले देखे गए हैं कि जिसमें कोर्ट ने पति के एम्प्लॉयर को एलिमनी की रकम सैलरी से काटकर सीधे पत्नी को देने का ऑर्डर किया है। कभी कभी कोर्ट पति के बॉस को या उसके विभाग को भी डायरेक्ट ऑर्डर पास करता है कि इसकी सैलरी में से इतना रुपया काट कर इसकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, आज
मैंने आपको दो विशेष सब्जेक्ट के ऊपर आपसे चर्चा की, आपको जानकारी दी। नंबर 1 एलिमनी, नंबर 2 प्रीनिप एग्रीमेंट। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको इस चैनल में कुछ त्रुटियां लगी हों, मेरे द्वारा बनाई गई कुछ जानकारियों में कुछ कमियां रह गई हों, तो मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और आप उन कमियों को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी आगे अलग अलग विषय पर जो वीडियो बनाने में कोई त्रुटि ना करूं। अगर दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, ताकि आपको कानून की जानकारियां समय समय पर सर्वप्रथम मिलती रहे। दोस्तों, जय हिंद।